सबसे पहले तो आपको अपना जो ब्राउजर है वो ओपन कर लेना है और यहाँ पर हमें सर्च करना है वोटर्स ईसीआई। तो हमारे सामने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो ऑफिशियल वेबसाइट है आ जाएगी। यहाँ पर हमें वोटर लिस्ट लेटेस्ट वाली डाउनलोड करना है। तो पेज में नीचे की तरफ आना है, एक ऑप्शन मिलेगा सर्विसेज के सेक्शन में डाउनलोड इलेक्टोरल रोल वाला, तो हमें इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा जहां पर आप सभी को अपना जो स्टेट है सेलेक्ट करना है। तो जिस भी आप स्टेट से हो सारे स्टेट के नाम यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे और मैं इसे सेलेक्ट करूंगी। अब इसके बाद में ईयर्स ऑफ रिवीजन के सेक्शन में आना है। तो यहाँ पर ड्राफ्ट सूची हमें डाउनलोड करना है। तो 2026 वाला जो ऑप्शन है ये सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर रोल टाइप आप देखोगे कि ड्राफ्ट सूची वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर आ चुका है, SIR ड्राफ्ट रोल 2026, ये हमें चूज करना है। फाइनल लिस्ट आएगी तो यहीं पर आपको ऑप्शन दिखेगा, आप सेलेक्ट करके आप फाइनल लिस्ट भी डाउनलोड कर पाओगे। इसके बाद में आपको अपना जो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर सिलेक्शन करना है। तो आपका जहां पर भी नाम सम्मिलित है सेलेक्ट कर लेंगे। असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के सेक्शन में आना है, जो आपका विधानसभा क्षेत्र लगता है चूज करना है। अब इसके बाद में एक कैप्चा कोड दिखेगा। ये जो कैप्चा कोड है दर्ज करने से पहले आपको पेज में नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर आप देखोगे कि पोलिंग स्टेशन दिखाए गए हैं, जहां जहां पर मतदान होते हैं उनके जो नाम यहाँ पर दिखाए गए हैं उसी के साथ में उनका जो पार्ट नंबर है वह यहाँ पर दिखाया गया है। तो आपको अपना जो पोलिंग स्टेशन है वह सबसे पहले तो चेक करना है कि किस मतदाता लिस्ट के अंदर आपका जो नाम है वह सम्मिलित है। तो यहाँ पर वैसे तो नंबर भी दिया गया है। पार्ट नंबर अगर आपको याद है जब आपने एन्यूमरेशन फॉर्म भरा था उस पर प्रिंटेड रहता है, आप उसके जरिए स्विच करके जा सकते हो। बाकी यहाँ पर रीड करके भी आप अपना पोलिंग स्टेशन खोज सकते हो। यहाँ पर अभी जैसे कि पहले पेज पर हैं और यहाँ पर 10 ही एक एंट्रीज आपको दिखती है। अगर पहले पेज पे आपको अपने पोलिंग बूथ का नाम नहीं मिलता है, सेकंड पेज पर जाना है और यहाँ पर भी नाम नहीं मिलता इन केस, तो थर्ड पेज पर जाना है। तो इस तरीके से स्विच करके आप अपना जिस भी पेज पे आपके पोलिंग बूथ का नाम है खोजना है। अब नाम मिलने के बाद में उसके आगे जो टिक करने का ऑप्शन दिखाया गया है यहाँ पर हमें टिक करना है। तो हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया है। एक चीज बता देता हूँ कि कुछ गांवों में एक से ज्यादा पोलिंग बूथ भी होते हैं, तो आपको खोज लेना है। अगर एक लिस्ट के अंदर आपका नाम नहीं मिलता तो हो सकता है सेकंड लिस्ट के अंदर आपका नाम हो। अब यहाँ पर सिलेक्शन करने के बाद में लिस्ट को डाउनलोड करने से पहले अब हमें यह जो कैप्चा कोड है वो यहाँ पर दर्ज करना है। तो ये जैसा दिख रहा है कैपिटल में है तो कैपिटल में, स्मॉल में दिख रहा तो सेम वैसे ही आपको फील करना है। और इसके बाद में हमें डाउनलोड सिलेक्टेड PDF इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे हमने क्लिक किया है तो आप देखोगे कि फ्यू सेकंड के अंदर ये जो लिस्ट है हमारे फोन के अंदर डाउनलोड हो चुकी है। हम दोबारा भी कभी भी जरूरत हो तो लिस्ट को हम ओपन कर पाएंगे। अब यहाँ पर इस लिस्ट के अंदर आपको सबसे पहले तो देखने को मिलता है कि जैसे कि ये ड्राफ्ट सूची है तो यहाँ पर मेंशन किया गया है कितने वोटर्स इस लिस्ट के अंदर अभी ऐड हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इतने पुरुष हैं, कितने महिलाएं हैं, और पोलिंग बूथ की इंफॉर्मेशन होगी। और पेज में नीचे की तरफ आओगे तो जितने भी मतदाता हैं अब आप देखोगे कि उनके जो नाम हैं यहाँ पर दिखाए गए हैं। नाम हो गया, आपका एपिक नंबर हो गया, आपके पिता का नाम हो गया। तो इस तरीके से इतनी इंफॉर्मेशन यहाँ पर रहती है। फोटो यहाँ पर नहीं रहता है क्योंकि गवर्नमेंट सिक्योरिटी रीजन की वजह से फोटो नहीं देती है, लेकिन यहाँ पर आप सभी को वोटर ID कार्ड नंबर मिल जाएगा, उसके जरिए आप चाहो तो खोज सकते हो। बाकी आपको नाम दिख जाएगा। तो यहाँ पर खोजने का आसान सा तरीका ये है कि इस लिस्ट में से आपको अपने घर के आसपास के जो भी पड़ोसियों के नाम है देखने, उसी के आसपास में भी आपका जो नाम है मिल जाएगा। मोस्टली केस में ऐसे ही होता है कि लिस्ट सीक्वेंस वाइज चलती है। तो यहाँ पर आकर के अपना जो नाम है आप खोज सकते हो। अब यहाँ पर एक चीज बता देती हूँ, इसके अंदर एक फिल्टर करने का भी ऑप्शन है। तो अगर आप मोबाइल फोन से फाइंड करना चाहते हो तो इस लिस्ट के अंदर फिल्टर भी कर सकते हो। फाइंड इन पेज का एक ऑप्शन मिलेगा। अगर आप सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर अब आप अपना जो ईपिक नंबर है, जो वोटर ID कार्ड है, वह नंबर आप दर्ज कर सकते हो या फिर आप अपना जो नाम है यहाँ पर इंटर कर सकते हो। लेकिन एक चीज बता देती हूँ कि नाम यहाँ पर अगर आप खोजना चाहते हो नाम से तो हिंदी में जैसा कि आपके वोटर ID कार्ड पे नेम है सेम वैसा ही दर्ज करना होगा, नहीं तो आपका जो नाम है वो खोज करके नहीं आएगा। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने लिख दिया है तो आप देखोगे कि जहां पर भी हमारा नाम मौजूद था ये ऑटोमेटिक फेच होकर के आ चुका है। तो इस तरीके से भी आप आसानी से अपना जो नाम है यहाँ पर खोज सकते हो।
अब यहाँ पर आपका जो नाम है मिल चुका है, तो अब आपको आगे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है।